नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अमेरिका दौरे में पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी कैलिफोर्निया में मोहब्बत की दुकान कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। वे प्रवासी भारतीयों को संबोधित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने किया है। इस दौरान राहुल गांधी ने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में अपने संबोधन में कहा कि सरकार ने भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन इसका प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। यह इसलिए हुआ क्योंकि भारत जोड़ो का आइडिया सबके दिलों में है। वहीं इस दौरान कुछ लोगों ने खालिस्तानी झंडे भी लहराए। इस दौरान खालिस्तान की मांग को लेकर नारेबाजी भी की गई। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। नस्ल कुशी न व्यापारी, नस्ल कुशी न व्यापारी, इंदिरा गांधी के नस्ल कुशी न व्यापारी, नस्ल कुशी न व्यापारी। इंदिरा गांधी के अब आपको सुनाते हैं कि आखिर भरी सभा में खालिस्तानी झंडे लहराए जाने के बाद और नारे के बाद राहुल गांधी के साथ लोगों ने भारत जोड़ो के नारे लगाए। सुनिए। बोली वेलकम वेलकम। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। भारत जोड़ो। See the interesting thing about us. अब आपको बताते हैं कि आखिर ये करने वाले लोग कौन थे। दरअसल अमेरिका स्थित खालिस्तानी संगठन SF3 ने इसकी जिम्मेदारी ली है। SFJ के प्रमुख गुरपंत सिंह पन्नू ने इस वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा कि 1984 के सिख दंगों को लेकर हमने क्या किया। राहुल गांधी अमेरिका में जहां जहां जाएंगे खालिस्तानी समर्थक सिख तुम्हारे साथ खड़े होंगे। 22 जून को मोदी का अगला नंबर होगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। You just watched what we did to this traitors of Sikh genocide, Congress, Rahul Gandhi. राहुल गांधी जिस जगह पे भी अमेरिका तू जाएगा, खालिस्तानी पक्षी सिख होते तेरे सामने खड़े होंगे। राहुल गांधी, this is what we did to you, and Modi, you are next on 22nd June at White House. खालिस्तान जिंदाबाद। अब बात करते हैं पहलवानों की। पहलवानों को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। पहलवानों के आरोप पर सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। पीड़ित पहलवान बालिग निकली है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आपको ये जानकारी दे रहे हैं। लड़की ने अपनी उम्र 2 साल कम बताई थी। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह पर पॉस्को की धारा हट सकती है। सूत्रों के द्वारा ये जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण पे लगे यौन शोषण मामले में नया मोड़ आ गया है। दिल्ली पुलिस सूत्रों के अनुसार बीजेपी सांसद ब्रजभूषण पर यौन शोषण कर आरोप लगाने वाली नाबालिग पहलवान बालिग है। बता दें कि नाबालिग महिला पहलवान द्वारा यौन शोषण का आरोप लगाने के बाद से इंटरनेशनल पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया सहित कई पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी है। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। पहलवानों के आरोपों पर सबसे बड़ी खबर सामने आई है, जहां पीड़ित पहलवान बालिग निकली है। दिल्ली पुलिस की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है। पहलवानों के आरोप पर सबसे बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप लगाने वाली नाबालिग पहलवान बालिग निकली है। दिल्ली पुलिस की जांच में ये खुलासा हुआ है। लड़की ने अपनी उम्र 2 साल कम बताई थी। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आई है। ब्रजभूषण शरण सिंह पर पॉक्सो की धारा हट सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक लड़की ने अपनी उम्र 2 साल कम बताई थी। आरोप लगाने वाली नाबालिग पहलवान को लेकर
ये जानकारी पब्लिक डोमेन में आने के बाद से पहलवानों के प्रदर्शन और उनके आरोपों को लेकर अब नई चर्चा शुरू हो गई है। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। पीड़ित पहलवान बालिग बताई जा रही है। दिल्ली पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ है। लड़की ने अपनी उम्र 2 साल कम बताई थी। ब्रजभूषण शरण सिंह पर पॉक्सो की धारा हट सकती है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी निकलकर सामने आई है। तो पहलवानों के आरोपों में सबसे बड़ी खबर सामने आई है, जहां दिल्ली पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। पीड़ित पहलवान बालिग निकली है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है। लड़की ने अपनी उम्र 2 साल कम बताई थी। तो दिल्ली पुलिस की जांच में यह बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक लड़की ने अपनी उम्र 2 साल कम बताई थी। आरोप लगाने वाली नाबालिग पहलवान को लेकर यह जानकारी पब्लिक डोमेन में आने के बाद से चर्चा शुरू हो गई है नए शुरू से। तो आपको बता दें, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर में लगाई गई पॉक्सो की धारा हटाई जा सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, पहलवानों के आरोप पर सबसे बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। ब्रजभूषण पर लगे यौन शोषण के मामले में एक नया बोर्ड सामने आ गया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार बीजेपी सांसद ब्रजभूषण पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली नाबालिग पहलवान बालिग निकली है। बता दें कि नाबालिग महिला पहलवान द्वारा यौन शोषण का आरोप लगाने के बाद से इंटरनेशनल पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया सहित कई पहलवान का धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं इस खबर के आने के बाद से अब नए सिरे से चर्चा शुरू हो गई है। तो दिल्ली पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि पीड़ित पहलवान बालिग निकली है। लड़की ने अपनी उम्र 2 साल कम बताई थी। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता न्यूज रूम से स्वीटी दीक्षित जुड़ चुकी है। स्वीटी, लड़की ने अपनी उम्र 2 साल कम बताई थी। आखिर इस मामले में अब क्या नई तरीके से जांच होगी? कनॉट प्लेस के पुलिस ने मामला दर्ज किया था। पॉक्सो एक्ट के तहत ये मामला दर्ज किया गया था और अब दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल के सामने आ रही है कि जो नाबालिग थी वो नाबालिग नहीं थी, वो बालिग थी। 2 साल उम्र उनकी कम बताई गई थी। अब पुलिस इसमें नए एंगल से जांच करेगी और हो सकता है कि कई सवाल पहलवानों पर भी खड़े हो। और देखा था किस तरीके से पिछले दिनों वो सारे विजुअल्स, वो तस्वीरें हमारे दिमाग में लगातार घूम रही है। वो तस्वीरें इसलिए ही हुई थी क्योंकि यौन उत्पीड़न का आरोप जो है ब्रजभूषण के ऊपर लगाया गया था और उसके बाद से अब ये नया खुलासा सामने आया है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल के सामने आई है दीक्षा कि वो जो नाबालिग थी और जिसके आरोपों के बाद से पॉक्सो एक्ट के तहत ये केस दर्ज हुआ था ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी के सांसद है ब्रजभूषण शरण सिंह, केसरगंज से वो सांसद है और उनके ऊपर ये आरोप, ये केस दर्ज किया गया था। और पॉक्सो एक्ट इसलिए लगाया जाता है जब यौन उत्पीड़न का केस किसी नाबालिग के ऊपर, नाबालिग के द्वारा दर्ज किया जाता है तो पॉक्सो एक्ट का केस लगाया जाता है। लेकिन अब जब दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल के सामने आ रही है कि वो नाबालिग नहीं थी, वो बालिग थे, ऐसे में ये पूरा मामला एक नए मोड़ पे घुमाया है। नए मोड़ पे, नए एंगल से इसकी पूरी जांच होगी और अब देखना होगा कि दिल्ली पुलिस का क्या कुछ बयान निकल के सामने आता है। फिलहाल ये जो जानकारी अपने दर्शकों के साथ हम साझा करें, ये दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से निकल के सामने आई है। ब्रजभूषण शरण सिंह इस पे क्या कुछ कहेंगे, क्या बयान उनका निकल के सामने आएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। दीक्षा, स्वीटी, कल हमने देखा था कि पहलवान हरिद्वार पहुंचे थे, हरिद्वार में मेटल प्रोवाइड करने के लिए गए थे, लेकिन किसान नेताओं के समझाने के बाद उन्होंने इस वक्त कुछ दिनों के लिए टाल दिया है। तो वहीं कई इसको लेकर अब उन्होंने 5 दिनों का टाइम दिया है सरकार को।
जी बिल्कुल, 5 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है सरकार को। ये कहा गया है कि 5 दिन का वक्त हम आपको देते हैं, आप अपना चिंतन और मंथन कर लीजिए, सोच विचार कर लीजिए कि क्या करना है। अगर 5 दिनों बाद भी एक्शन नहीं आया तो हो सकता है कि ये हरिद्वार की गंगा में प्रवाहित कर दिया जाएगा मेट्रो को, क्योंकि खून पसीने की कमाई होती है। विदेश में जाकर पहलवान पहले से ही देश में वो लगातार मेहनत करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं और दिन रात, चाहे खाने पीने के शेड्यूल की बात की जाए, खुद के शेड्यूल वो बदल देते हैं और वो शेड्यूल बदलने के बाद, वो मेहनत के बाद वो विदेश में जाते हैं, अपना परफॉर्मेंस देते हैं और वो मेडल, वो तिरंगे के नाम, वो तिरंगे को उसका सीना चौड़ा करने वाला वो मेडल वो लेके आते हैं। उसके बाद से जब किसानों पहलवानों की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि उस मेडल को प्रवाहित किया जाएगा गंगा में, तब पूरे देश की नजर इस पे बनी हुई थी। शाम 6 बजे का वो वक्त था जब तमाम पहलवान पहुंचे थे और उनके पीछे से नरेश टिकैत भी वहां पे पहुंचे। नरेश टिकैत ने उनको समझाया बुझाया और वाकई में नरेश टिकैत ने वो मेडल भी ले लिए, मोमेंटो भी ले लिए और देखा तो उस समय की क्या तस्वीरें थी कि तमाम पहलवान नीचे बैठ के, चाहे साक्षी की बात की जाए या विनेश फोगाट की बात की जाए, तो सबके सब नीचे बैठ के रो रहे थे। उस मेडल को अपने गलों से लगाकर, मोमेंटो को अपने गले से लगाकर वो रो रहे थे, बिलक रहे थे, क्योंकि आखिर में वो खून पसीने की कमाई होती है, खून पसीने से जीता होते हैं। उनके परफॉर्मेंस जो उन्होंने विदेश में जाकर दिया होता है, वो तस्वीरें जो निकल के सामने आई थी उस समय, जब सीना चौड़ा करने वाली बात, जब तमाम देशवासियों को गर्व था उनके ऊपर। लेकिन 28 मई वो तस्वीर जिसने पूरे देशवासियों का दिल दहला दिया, वो तस्वीरें जब निकल के सामने आई थी, पुलिस द्वारा लगातार जोर किया जा रहा था पहलवानों के ऊपर कि आपको संसद भवन की तरफ नहीं जाना है, इसलिए उनको रोका गया था। वो तस्वीरें काफी विचलित करने वाली थी। इसके बाद से ही पहलवानों के आंख में आंसू आ चुके थे और वो तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रही थी। वो बस में डिटेन किया गया था। उसके बाद से बजरंग पुनिया की तरफ से कहा गया था कि अब हम सोचेंगे और उसके बाद मंथन करेंगे कि आगे हमारी तरफ से क्या किया जाएगा। उसके बाद सोच विचार करने के बाद से मंगलवार की सुबह में बजरंग पुनिया ने ट्वीट किया। ट्वीट करके उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब हम हरिद्वार जाएंगे और ये प्रवाहित करेंगे और इसके बाद बता दें कि कुछ ही देर में हो सकता है कि इंडिया गेट पे उनका आमरण अनशन भी चलेगा। तो आमरण अनशन की तस्वीरें भी लगातार हम सुबह से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उससे पहले ही वहां पे सिक्योरिटी के क्या इंतजाम है, क्या कुछ वहां पे नजर आ रहे हैं। भारी पुलिस बल वहां पे तैनात कर दी गई है। जंतर मंतर पे भी प्रदर्शन हुआ था तो दीक्षा की तस्वीरें देखी थी, वहां पे भी भारी पुलिस बल तैनात थी। तमाम राजनीतिक दलों का जमावड़ा लगा हुआ था, किसान भी वहां पे पहुंच रहे थे। लेकिन अब पहलवानों को पीछे से सपोर्ट किसान नेता करे, चाहे नरेश टिकैत हो चाहे राकेश टिकैत हो। स्वीटी, ब्रजभूषण पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली लड़की अब बालिग निकली है, तो इसके बाद से अभी पहलवानों की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है या किसी नेता की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है अभी तक? जी नहीं, अभी तक कोई प्रतिक्रिया किसी के सामने नहीं आई है, लेकिन इंतजार है ब्रजभूषण की प्रतिक्रिया का, पहलवानों की प्रतिक्रिया का, क्योंकि उनकी तरफ से साफ तौर पे कहा गया था कि पॉक्सो एक्ट, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न का मामला जब सामने आता है तो उसके तहत ही केस दर्ज किया जाता है। तो ये एक झूठ भी एंगल से देखा जा सकता है कि आखिर पहलवानों ने झूठ क्यों बोला, क्योंकि दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से साफ तौर पर जानकारी निकल के यही सामने आ रही है कि वो जो लड़की थी वो बालिग है और ऐसे में पॉक्सो एक्ट के तहत उनके ऊपर केस दर्ज हुआ था। याद था कि जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, पहलवान लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और पहलवानों का ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका था। देश के सर्वोच्च अदालत ने साफ तौर पे कहा था कि आपने अभी तक केस क्यों नहीं दर्ज किया है, आप केस दर्ज कीजिए। तब दिल्ली के कनॉट प्लेस में केस दर्ज हुआ था, पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था और दिल्ली पुलिस ने कहा था कि हम छानबीन शुरू कर चुके हैं। अब इस मामले में क्या कुछ छानबीन निकल के सामने आई, ये हमारे सामने है, क्योंकि अब वो बच्चे नहीं है, वो बालिग बताए जा रहे हैं। अब नया एंगल इस पूरे केस को मिलता हुआ नजर आ रहा है। दीक्षा, स्वीटी, हमने देखा था कि ब्रजभूषण शरण सिंह के जिस तरह के बयान सामने आए हैं विवादित, चाहे वो छुआछूत वाला हो, बैड टच गुड टच वाला हो, चाहे एक रैली के दौरान उन्होंने कहा था कि किस कब हुआ कैसे हुआ, ये इस तरह के विवादित बयान होने के बावजूद भी जब ब्रजभूषण शरण सिंह पर जांच चल रही है, उसके बाद ब्रजभूषण के ये विवादित बयान कई सवालों को खड़ा करते हैं कि आखिरकार सरकार की क्या मजबूरी है कि ब्रजभूषण शरण सिंह की पॉक्सो एक्ट लगने के बाद भी गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई? जी बिल्कुल, ये बड़ा सवाल उठा हुआ है और ये बड़े सवाल ना सिर्फ हम पूछ रहे हैं बल्कि वो तमाम पहलवान पूछ रहे हैं, वो किसान नेता पूछ रहे हैं, वो आम जनता पूछ रहे हैं कि आखिर जब इतना कुछ सामने निकल के आया है तो ब्रजभूषण के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। तो वही दिल्ली पुलिस का साफ तौर पे कहना था, कई ऐसे बीजेपी नेता थे जिनका साफ तौर पे कहना था कि अब केस तो दर्ज हो चुका है, आगे धीरे धीरे कार्रवाई होगी। कार्रवाई के सिलसिले में देखिए अभी ये जानकारी निकल के सामने आई है कि पॉक्सो एक्ट का ये मामला दर्ज हुआ है, यानी कि नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज हुआ था।
लेकिन अब वो नाबालिग नहीं रही, बालिग हो गया। इसके पहले हमने देखा था कि बीती रात बृजभूषण का एक और बयान निकल के सामने आया है कि ये सब सिर्फ बनावटी खेल था और अब मैं इस्तीफा क्यों दूं, जब मेरा ये पूरा कार्यकाल खत्म होने वाला है तो इस्तीफा देने का कोई मतलब नहीं बनता। इससे पहले एक और बयान बृजभूषण का निकल के सामने आया था कि नार्को टैक्स कर लीजिए, आप लाइव डिटेक्टर टेक्स्ट कर लीजिए, सिर्फ मेरा ही नहीं, आप पहलवानों का टैक्स कर लीजिए। तो दोनों ही दलों के तमाम लोग ये मान चुके थे कि टेस्ट कर लीजिए, इससे साफ तौर पे पता चल जाएगा कि मैं सच्चा हूं या पहलवान सच्चा है। तो बयान निकल के सामने आ रहे हैं, दोनों ही दलों के लोगों के बयान निकल के सामने आ रहे हैं। अब देखना होगा कि ये जो नया मामला निकल के सामने आया है, दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से जानकारी निकल के सामने आई है दीक्षा, इसमें अब क्या कुछ नया एंगल निकलता है, क्योंकि नए एंगल पे ही पूरा मामला पहुंच चुका है। नए एंगल से जांच होगी, क्या कुछ और निकल के आएगा इस जांच में, वो वक्त बताएगा, देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए स्वीटी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, पीड़ित पहलवान को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जहां पीड़ित पहलवान दिल्ली पुलिस की जांच में बालिग बताई गई है। वहीं अब बात करते हैं सुल्तानपुर की, जहां सुल्तानपुर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां पुलिस लाइन सभागार में जिले के आला अधिकारियों के साथ सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं। आपको बता दें कि बैठक में अधिकारियों को नसीहत दी कि जहां उनका कहना है कि शासन ने पूरी छूट दी है, साथ ही विकास कार्यों के बाबत के फॉर्मेट को देखकर उन्होंने कहा है कि फॉर्मेट पुराना है। तो आपको बता दें, सुल्तानपुर में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दौरे का दूसरा दिन है। बैठक में अधिकारियों को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि सुल्तानपुर के दूसरे दौरे पर डिप्टी सीएम सुल्तानपुर पहुंचे हैं। उधर ग्रेटर नोएडा के डी पार्क चौकी प्रभारी हरेंद्र सिंह के 40 साल के कार्यकाल खत्म होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जहां लोगों ने माला पहनाकर उनको सम्मान दिया। समारोह में चौधरी राम निवास बीडीसी ने कुछ बीते पलों को याद किया। वहीं इस दौरान जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष सुनील शर्मा, बीजेपी नेता डॉक्टर अनिल कुमार के साथ समस्त स्टाफ मौजूद रहे। तो ग्रेटर नोएडा में विदाई समारोह का आयोजन किया गया, चौकी प्रभारी को विदाई दी गई। इस दौरान जिला कार्यकारिणी सदस्य सुनील शर्मा, बीजेपी नेता डॉक्टर अनिल कुमार के साथ समस्त स्टाफ मौजूद रहे। वहीं बुलेटिन में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है लखनऊ से, जहां लखनऊ में बीजेपी कार्यालय पर बड़ी बैठक शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाएगी बीजेपी, हारी हुई सीटों को लेकर रणनीति बनाएगी बीजेपी, इसको लेकर चर्चा की जा रही है। संबंधित विधानसभाओं के प्रभारियों के साथ ये बैठक की जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी इस बैठक में मौजूद हैं। लोकसभा प्रवास योजना को लेकर बीजेपी की ये बैठक की जा रही है। हारी हुई सीटों को लेकर रणनीति बनाएगी बीजेपी, इसको लेकर बैठक की जा रही है। संभावित विधानसभाओं के प्रभारियों के साथ ये बैठक चल रही है। आपको बता दें, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस बैठक में संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद हैं। आपको बता दें, हारी हुई सीटों को लेकर रणनीति बना रही है बीजेपी। संबंधित विधानसभाओं के प्रभारियों का साथ ये बैठक की जा रही है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह भी इस बैठक में मौजूद हैं। लोकसभा प्रवास योजना को लेकर बीजेपी की ये बैठक की जा रही है। उधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी के एक शादी समारोह में पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव इंजीनियर मनोज यादव की बेटी की शादी समारोह में आज शामिल होंगे, जहां शादी समारोह में शिरकत करने के बाद अखिलेश मीडिया कर्मियों से भी मुलाकात करेंगे। उधर मध्य प्रदेश के दामोह शहर में बेलताल जंटाशंक चौराहे से जबलपुर नवाजा की तरफ करीब 150 से 200 मीटर लंबी सड़क के चौड़ीकरण को लेकर 50 से 100 साल से ज्यादा पुराने सागौन, इमली जैसे कई पेड़ों की बलि चढ़ाई गई। दरअसल चौड़ीकरण और विकास के नाम पर लगभग 68 हरे भरे पेड़ों पर आरी चलाई गई। नगर पालिका द्वारा सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश के दामोह में सड़क के चौड़ीकरण को लेकर पेड़ों की बलि चलाई गई है।
उधर अलीगढ़ में आलिया बाई होकर जयंती पर रैली निकालने को लेकर दो पक्ष आमने सामने आए। आपको बता दें कि बघेल समाज के जरिए रैली निकाली गई थी, जिसको ठाकुर पक्ष के लोग विरोध कर रहे थे। तो वही विरोध के चलते दोनों पक्षों में जमकर बवाल हुआ, जहां पथराव के दौरान आधे दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिसके बाद घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। तो अलीगढ़ में रैली को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। इस दौरान विरोध के चलते दोनों पक्षों में पथराव हुआ, जिसके बाद घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो फिलहाल यह मामला रैली को लेकर हुआ, जिसमें दो पक्षों में विवाद हो गया। इस दौरान पथराव की स्थिति पैदा हो गई। इस दौरान घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अलीगढ़ से ये खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। आलिया बाई होलकर जयंती को रैली निकालने के लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया था। विरोध के चलते दोनों पक्षों में पथराव हुआ, जिस दौरान कई लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है पुलिस के द्वारा। तो आपको बता दें, अलीगढ़ में रैली को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिस दौरान पथराव की स्थिति पैदा हो गई। इस दौरान घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आधे दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए थे। तो आपको बता दें, अलीगढ़ में आलिया बाई होलकर जयंती पर रैली निकालने को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। बघेल समाज के जरिए रैली निकाली गई थी, जिसका ठाकुर पक्ष के लोग विरोध कर रहे थे। तो वहीं विरोध के चलते दोनों पक्षों में जमकर बवाल हुआ, जहां पथराव के दौरान आधे दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। तो अलीगढ़ में रैली को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। आलिया बाई होलकर जयंती रैली को निकालने पर विवाद हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों में पथराव के चलते आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रहे हैं मामले की। अलीगढ़ से ये खबर आपको बता रहे हैं। आलिया बाई होलकर जयंती को रैली निकालने पर बवाल हुआ। इस दौरान दो पक्षों में पथराव हो गया। इस पथराव के दौरान आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।